So far, 2023 has been one of the most productive year of my life. I always wanted to live a life I am living now. और इसे पाने के लिए कुछ गोल्स जो मैं बहुत पहले से अचीव करना चाहती थी, जैसे सुबह जल्दी उठना, अपने प्रोफेशन को थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे पाना, फिनेंशियली थोड़ा और स्टेबल होना, और ये सब हो रहा है। लेकिन कैसे हुआ ये सब? चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। मैं अपनी दिन की शुरुआत भगवान जी को थैंक यू बोलने से करती हूँ। और दिन में सुबह उठते ही पहले जब मैं उनका दर्शन कर लेती हूँ ना, मुझे मन ही मन पता होता है कि सारा दिन अच्छा ही जाने वाला है और सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। पता है, मैं ना कभी भी सुबह उठ ही नहीं पाती थी। अलार्म बजते ही जाता था और मैं स्नूज़ करते ही जाती थी। करीब आप सोचिए 6 to 7 मंथ्स पहले भी मैं तो 9:30, कभी कभी 10 बजे भी नींद से उठती थी। मतलब त्रियान भी उठता था और मैं भी उसके साथ उठती थी। लेकिन इस चक्कर में ना कभी मेरा वर्कआउट हो पाता था और ना ही कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट करने को हो पाता था। और इन सब की मेन वजह क्या है पता है? रात को मोबाइल देखना। सोने से पहले अगर मोबाइल देखकर हम सोने जाते हैं ना, तो पहले तो रात को नींद बहुत देर से आती है और फिर वो जो ब्लू लाइट्स हमारे अंदर जाती है ना आँखों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और फिर मोबाइल में माइंडलेस स्क्रॉल करते करते पता नहीं कितना वक्त बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। और जब हम मोबाइल को साइड में रखते हैं तब हम देखते हैं कि हमने सोचा था तो 5 मिनट देख लेते हैं सोने से पहले, लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटा बन गया वो हमें पता ही नहीं चला। तो सुबह अगर उठना है ना, तो उसकी प्रिपरेशन पिछले रात को ही हो जानी चाहिए। और आजकल मैं कभी भी सोने से पहले मोबाइल को देखती नहीं हूँ। कुछ चला देती हूँ ऐसे ही ऑडियो में और सुन के सोते जाती हूँ। जैसे कोई स्टोरी हो गया, कोई मोटिवेशनल स्पीच हो गया, कुछ भी ऐसे हो सकता है। पर वो स्क्रीन को देखना और ब्लू लाइट्स को देखना वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, और ये मैं अभी समझ चुकी हूँ। रात को सोने से पहले हम सोचते तो बहुत कुछ है कि सुबह उठ के ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब सुबह आँख खुलती ही नहीं है, इतने रात को सोते हैं, तब सुबह उठने का मन तो करता ही नहीं है। और तब ये जो सारी प्लेजर्स हमने खुद से करी थी ना, वो याद भी नहीं रहता है, क्योंकि तब नींद बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही होती है। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और इसे ओवरकम करना ना बहुत इजी नहीं होता है, क्योंकि जब आप मोबाइल देखते हो ना, तब आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमें ये देखने में अच्छा लग रहा है। कॉन्स्टेंटली हम स्क्रॉल करते रहते हैं, और हम जितना स्क्रॉल करते हैं ना, ये मोबाइल ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो हमें उसी तरह के रील्स या वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करता है, ताकि हम घंटों घंटों मोबाइल के अंदर ही घुसे रहे और मोबाइल कंपनियों की बेनिफिट हो जाए। हमारी तो कुछ बेनिफिट होती ही नहीं है। और एक बात, न्यू ईयर आ गया है, नया साल आ गया है, तो हमारे एज से एक और साल घट चुका है। तो अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी हेल्थ की तरफ ध्यान दें। इसीलिए सुबह उठते ही थोड़ा सा मेडिटेशन आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप पूरे दिन में ना, आपको बहुत ही ज़्यादा कामनेस फील होने वाली है, बहुत ज़्यादा धैर्य आपको मिलने वाला है। जब स्ट्रेसफुल टाइम आएगी ना, तो ये मेडिटेशन ही आपको हेल्प करेगा आपको धैर्य बना के रखने में। और न्यू ईयर आते ही हम तो बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन मंथ के एंड होते होते ही सारे रेजोल्यूशन, सारी प्लेजेस जो हम खुद से करते हैं ना, वो सब गुल हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हम सब सोचते हैं कि नया साल आने वाला है, मतलब सब कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। हम तो खुद वही सेम रहते हैं, हमारे हैबिट्स भी वही सेम रहते हैं। तो हमारे हैबिट्स को ओवरनाइट चेंज करना क्या पॉसिबल है? नहीं है। और एक चीज़ पता है क्या? हम बहुत ही ज़्यादा कुछ सोच लेते हैं अपने ऊपर, बहुत ही ज़्यादा हम प्रेशर डाल देते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, जो रियलिटी के साथ मीट ही नहीं करता है। ऐसा अगर होता है कि हम न्यू ईयर में सोचेंगे कि हम रोज़ सुबह 4:30 बजे या 5 बजे उठ जाएंगे, लेकिन सोते वही 1 या 2 बजे हैं, तब क्या हमारी बॉडी परमिट करेगी हमें 5 बजे उठने में? नहीं। तो हमें रेजोल्यूशंस ऐसी बनानी चाहिए जो अचीवेबल हो, और छोटे छोटे हैबिट्स को मॉडिफिकेशन करके ही आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और जब आप अपनी छोटी गोल्स को अचीव करेंगे ना, वो जो खुशी आपको मिलेगी
वही आपको शाबाशी देगी और वही आपके पीछे से आपको धक्का मारेगी आपके न्यू रेजोल्यूशंस को और अचीव करने में। इसीलिए इस न्यू ईयर को ना मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोटे छोटे गोल्स बनाइए। जैसे आप सुबह उठ के थोड़ा सा टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है। उसमें सिर्फ जो मेन चीज़ें हैं जो आपको दिन में अचीव करना ही है एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, उसको लिख लीजिए और अपनी टू डू लिस्ट को ना अपने आँखों के सामने ही रखिए, ताकि आप उसको हमेशा देख पाए और आपको याद दिलाता रहे वो कि आपको क्या करना है। अगर आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि आपको वेट लॉस भी करना है, जो खैर मैक्सिमम लोगों का ही होता है कि वो वेट लॉस करना चाहते हैं न्यू ईयर से ही, और मैंने भी ऐसा पहले बहुत बार ट्राई किया था मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन में, जब मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट थी कि मुझे वेट लॉस करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि हम गोल को इतना डिफ़िकल्ट बना लेते हैं ना कि उसे अचीव कर पाना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे हम सोच लेते हैं कि एक मंथ में ही हम 15, 20, 10 किलो तक वज़न लूज़ करेंगे, लेकिन क्या हमने एक मंथ में इतना सारा वेट गेन किया था जो एक मंथ में ही इसको लूज़ कर पाएंगे? तो ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, 10 केजी या फिर 20 किलो लूज़ करना तो है, लेकिन नॉट इन 1 मंथ, दैट इज़ नॉट हेल्दी ऑल्सो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमें लूज़ करना है। तो 1 मंथ में हम 5 to 7 किलोज़ का टारगेट कर सकते हैं। तो हमें अपनी गोल्स को ना ऐसे बनाना चाहिए कि हम वो अचीव कर पाए। तो अचीवेबल अगर हो तो वो सस्टेनेबल भी होगा, लाइफ लॉन्ग उसको हम फॉलो कर पाएंगे और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से आना शुरू कर देगा। पर क्विक रिजल्ट और डिफ़िकल्ट गोल्स के चक्कर में हम अपने आप पर स्ट्रेस कर देते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ और डिफ़िकल्ट वर्कआउट चूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप छोटे छोटे वर्कआउट से शुरू कीजिए। 15 मिनट फास्ट वॉकिंग से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप बाहर जाके वॉक कर सकते हैं, या फिर आपको डांस करना अगर पसंद है तो आप कोई भी अपनी फेवरेट गाना को लगा के डांस कर सकते हैं, या फिर आप अपने फेवरेट गाने को चला के जैसे भी मर्ज़ी मूव कर सकते हैं। यूट्यूब में कितने सारे वीडियोस हैं जिन्हें देखकर आप ये कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियोस हैं ही नहीं तो आप मेरे चैनल में भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी 15 मिनट्स 20 मिनट्स की वीडियोस मिलेंगी, तो उनको भी आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और पता है, अगर आप वेट लॉस की सोच रहे हैं ना, तो आपको अपने डाइट पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर भी हम एक गलती कर बैठते हैं कि हम डाइट सोच के हमें ये दिमाग में आता है कि ऐसे कुछ खाने जिसे हम बहुत मेहनत करके बहुत दुख के साथ हमें खाना पड़ेगा, और मुंह बनाते हैं कि इनको कैसे हम खा सकते हैं, या फिर अपने फेवरेट सारे चीज़ें को खाना छोड़ देते हैं। पर ऐसा करने से हम तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे ना। और वेट लॉस सिर्फ एक गोल नहीं होता है, जैसा मैं बहुत बार आपसे बात कर चुकी हूँ, ये एक जर्नी होता है जहाँ पर हमें लाइफ लॉन्ग चलनी होती है। गोल तो वहाँ होता है जहाँ पर हमें रुक जाना होता है, पर यहाँ पर हमें रुकना नहीं है। तो ये एक ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द जर्नी है जिसको आप बहुत खुशी खुशी अपनाइए। तो खाने में कुछ हेल्दी मॉडिफिकेशंस लाइए। जैसे आप चीनी खाते हैं ना, तो उसे बहुत कम कर दीजिए, बिस्किट्स खाना बंद कर दीजिए, या फिर चाय में अगर चीनी देते हैं ना तो उसे एकदम बंद ना करके थोड़ा कम कर दीजिए, हाफ ऑफ द क्वांटिटी कीजिए। बिस्किट्स के बारे में भी मैं कहूँगी, अगर आप बिस्किट्स से आपको नहीं खा के रहा नहीं जाता है, तो अगर आप 4-5 खाते हैं तो उसकी जगह 2 खाइए, और 2 वीक तक 2 खा के फिर अगले वीक तक 1 कीजिए। और ऐसा करते करते आप देखोगे ना 30 डेज़ में आप बहुत सारे हेल्दी हैबिट्स को अडेप्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप कट डाउन कर सकते हैं। और आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन को इंक्लूड कर दीजिए, ताकि आपकी क्रेविंग भी कम हो जाए। और हर दिन सुबह उठते ही ना थोड़े मॉर्निंग स्ट्रेचेस ज़रूर कीजिएगा। ये आपके आलसपन को ना घटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कुछ भी स्ट्रेचेस जिससे आपको अपनी पूरी बॉडी में स्ट्रेच फील हो, उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। अगर आपको स्वीट टूथ है, मीठा खाना अच्छा लगता है, तो प्रोसेस शुगर क्यों, आप नेचुरल शुगर खाइए ना, जैसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स को लिमिटेड रखिए, और इनसे आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलने वाला है। साथ ही आपकी शुगर क्रेविंग्स भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। वैसे मेरी वीडियो भी यहीं तक ख़त्म होने वाली है, और अगर आपको ये अच्छी लगी है, या फिर आपको मेरे से और क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कैसी वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।